कार्यक्रम की आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, वरदान जैन एवं समस्त परिवार, A/50 डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। या नियम सार का चिंतन है, या नियम सार का मंदन है, या रहते हैं ज्ञानी, या रहते हैं ज्ञानी बस्ती में, बस्ती ये झूमे मस्ती में। गुरुदेव की महिमा न्यारी है, झूठे सारे नर नारी है। गुरु की महिमा है बड़ी, जान सका ना कोई। सगन चरणों में नित्य नित्य मंगल होए गुरुवर, नित्य नित्य मंगल होए हे गुरुवर, नित्य नित्य मंगल होए। ओम ह्रीम परम पूज्य 108 श्री प्रतीक भी है, अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निपाम। गुरुदेव के चरण के शुभ दिन आज आया है, शुभ दिन आज आया है, ये शुभ दिन आज आया है, ये शुभ दिन आज आया है। चरण तेरे पखारूं में, चरण तेरे पखारूं में, ये शुभ दिन आज आया है। चरण तेरे पखारूं में, ये शुभ दिन आज आया। इसीलिए जो है भगवान जब बैठते हैं तो वह नासा दृष्टि बैठते हैं। नासा दृष्टि शब्द को कभी आपने ध्यान से सुना, उसे समझा? हमने सिर्फ शब्द को सुना, लेकिन शब्द के पीछे छिपे हुए रहस्य को नहीं छुपाया। नासा, ना आसा। नासा मतलब ना आशा, क्योंकि अब उन्हें संसार से कोई आशा नहीं है, इसीलिए वह नासा है। संसार के प्रति उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है कि तुम क्या करो और क्या ना करो। तुम अभिषेक करो तो ठीक, अभिषेक ना करो तो ठीक, पूजा करो तो ठीक और पूजा ना करो तो भी ठीक। नासा, कोई आशा नहीं है, क्योंकि आशा होती है तो दुनिया को देखना होता है, और जब आशा नहीं होती है तो दुनिया को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, दुनिया तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पीछे आती है। इसीलिए तीर्थंकर नासा दृष्टि रख करके बैठे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं घंटों घंटों। और याद में रखिएगा कि जिससे प्रेम करते हैं उसे घंटों घंटों देखने में ही अच्छा लगता है, बोले या ना बोले, उसकी मुख मुद्रा को देख करके ही आह्लाद मिलता है। जब बच्चा मुस्कुराता है ना और लेटा रहता है, कोई हरकत नहीं करता है, देखने वाले को उसे देख करके आह्लाद मिलता है, खुशी मिलती है। महावीर को देख करके लोग खुश हो रहे हैं कि मेरा आज नर भाव मेरा सफल हो गया, आज मेरा नर जीवन जो है कृत्य हो गया कि मुझे तुम्हारे दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। सौदर में इंद्र को चिंता हुई कि ज्ञान तो तीर्थंकर के अंदर भर गया, लेकिन बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या बात है? तो अवधि ज्ञान से देखा कि भाई जो है बात केवल इतनी सी है कि उनके पास में जो माल है उसे सहन करने की, ग्रहण करने की योग्यता वाला व्यक्ति नहीं है।
गाय का दूध किसी भी पात्र में रखा जा सकता है, भैंस का दूध किसी भी पात्र में रखा जा सकता है, बकरी का दूध किसी भी पात्र में रखा जा सकता है, लेकिन शेरनी का दूध केवल स्वर्ण पात्र में रखा जा सकता है, क्योंकि बाकी किसी पात्र में उसके सेवन करने की ताकत नहीं होती। शेरनी का दूध तो केवल बोलो सोने के पात्र में रखा जाता है। तीर्थंकर का ज्ञान तो केवल उन्हें ही मिलता है जिनका मन सोने जैसा होता है। सोने को कितना भी तपाओ वह कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे डर नहीं है जलने का। लेकिन सोने के अंदर जो कचरा है उसे डर है कि मैं अग्नि के अंदर जाऊंगा तो जल करके राख हो जाऊंगा। महावीर तलाश रहे थे कि कोई सोने के मन वाला ग्रहण करने वाला मिले। मैं हमेशा कहता हूं कि शिष्य ही केवल गुरु की तलाश नहीं करता, गुरु भी योग्य शिष्य की तलाश करता है। भक्त ही केवल भगवान की तलाश नहीं करता है, भगवान भी भक्त की तलाश करता है। और जब जब गुरु ने गुरु को शिष्य को तलाशा है तो उन्होंने तरासा भी है। मेरा गंगानगर जब प्रवचन था उस समय मैंने कहा था कि आचार्य धरसेन के मन में एक विकल्प उठा कि मेरे जाने के बाद ज्ञान का लोप ना हो जाए, इसलिए ये ज्ञान मैं किसको दूं। पूरे संघ को देखा उन्होंने, कोई भी योग्य शिष्य नहीं मिला, तो उन्होंने अरहतवली आचार्य को पत्र लिखा कि मुझे 2 योग्य शिष्यों की जरूरत है। पत्र पहुंचा, उन्होंने जो है प्रति नमोस्तु प्रति वंदन किया। पत्र के साथ साथ जो है 2 मुनियों को रवाना किया। 2 मुनि आचार्य के चरणों में पहुंचे। आचार्य आंख बंद करके बैठ गए। फिर जो है आचार्य ने के जो है 3 दिन उपवास किया। उसके बाद में आचार्य ने आंख खोली, आशीर्वाद दिया, क्योंकि 3 दिन का विहार करके पहुंचे। 3 दिन आचार्य आंख बंद करके बैठे रहे। 6 उपवास हो गए मुनिराज के। 6 दिन के बाद में आंख खोली, आशीर्वाद दिया, और ये भी नहीं पूछा कि आहार किया कि नहीं किया, काम बता दिया, ये मंत्र ले जाओ और इसे सिद्ध करके आओ 3 दिन का उपवास रख करके। उन्होंने भी नहीं कहा महाराज मैं 6 दिन से भूखा हूं। तुम तो जो है आहार होते ही महाराज ने कहा जरा छोड़ाओ। महाराज खा के आता हूं। भोजन भट्ट क्योंकि हमें वहां पर यह लग रहा है कि मैं भोजन करके जाऊं, मेरा कहीं शुगर ना बढ़ जाए, बीपी ना बढ़ जाए। वहां वह 6 दिन का उपवास लेकर के बैठे। 3 दिन तक जो है उन्होंने जो है मंत्र के सिद्ध किया। भीवत्स देवियां प्रकट हुई। तो उनने मन में विचार किया कि देवियां तो सर्वांग से सुंदर होती हैं, ये भीवत्स देवी कैसे प्रकट हुई। तो फिर देखा एक मंत्र में 1 अक्षर कम है और एक मंत्र में 1 अक्षर ज्यादा है। दोनों को सही किया। फिर 3 दिन का उपवास किया। कितने हो गए? 12 दिन होने वाले। और तुम तो 12 मिनट इंतजार नहीं करते हो।
दर्शन करने के लिए आए, दरवाजा खुला मिला तो ठीक है, नहीं तो जो है 2 मिनट के बाद में खटखट 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 खटखट, जैसे महाराज तुम्हारे लिए बैठे हैं अंदर कि तुम कब आओगे मेरे दर्शन करने के लिए। तुम्हारे दर्शन करके मैं, ये राकेश जी कह रहे, धन्य हो जाऊं। इंतजार, और याद में रखिएगा इंतजार का मजा ही कुछ और होता है। प्यास लगे और पानी मिल जाए तो उस पानी का कोई मूल्य नहीं है, और प्यास लगे पानी ना मिले और फिर घंटों इंतजार के बाद में 2 बूंद पानी मिले तो वह मिश्री से भी मीठा लगता है, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। इसलिए आजकल तुम्हें दिगंबर मुनियों का कोई मतलब नहीं रह गया। उन्होंने विनती लिखी, आहो जगत गुरु दे सुनियो अरजे हमारी। घंटों महीनों जो है दर्शन करने के लिए भटकते थे, प्रतीक्षा करते थे, तब कहीं जाकर के किसी दिगंबर मुनि के दर्शन होते थे तो उनका रोम रोम रोमांचित हो उठता था। और आज महाराज दरवाजा खोल के बैठे, कब आएगा सचिन, कब आएगा देवेंद्र, कब आएगा योगेश, कब आएगा विनोद जी। पानी ज्यादा मिल रहा है ना, इसलिए पानी का मूल्य नहीं है। गुरु महाराज आसानी से मिल जाते ना उनके प्रवचन, इसलिए उनका मूल्य नहीं है। तो सावधान होकर के बैठना पड़ता है। घर पे कम से कम टीवी पे सुनते हैं तो कम से कम कौन बोला चाय पानी तो कर लेते हैं। विचार करिएगा, सोच का भाव। 24 घंटे जो है हमें टेलीविजन पर साधुओं के प्रवचन सुनने को मिल रहा है, इसलिए उसका मूल्यांकन खत्म हो गया। पहले जो है आचार्य विद्यानंद जी महाराज आपके मेरठ में भी आए होंगे, याद में रखिएगा जब विद्यानंद जी की सभाएं लगती थी उस समय हजारों लोग दौड़ दौड़ करके उन्हें सुनने के लिए पहुंचते थे, क्योंकि वो अपने समय के बहुत बड़े प्रकांड प्रवचनकार रहे। बोले मैदान में सबसे पहले बोलने की शुरुआत अगर किसी ने की है तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने। ओपन, किसी की नहीं सुनते थे वो। और याद में रखना कि संत को पक्कड़ ही होना पड़ता है, जो करना है वो करना है। चल भाग। इसीलिए सारी दुनिया में केवल एक ही राष्ट्र संत हुआ। आजकल तो भरमार है राष्ट्र संतों की। आचार्य विद्यानंद जी महाराज, वात्सल्य रत्नाकर कोई हुआ पूरे देश में तो वह आचार्य विमल सागर जी महाराज। और संत श्रोमणी के नाम से किसी को जाना गया तो केवल आचार्य विद्यासागर जी महाराज। बाकी तो कोई भी कुछ भी उपाधि लगा लो, लेकिन जिनके ऊपर वह सूट होती है। आजकल राष्ट्र संतों की भरमार है, और जहां चातुर्मास कर रहे हो वहीं का समाज नहीं सुनता उनकी। राष्ट्र संत हैं। राष्ट्र संत का मतलब है पूरा राष्ट्र जिनकी बात सुनता है, पूरा राष्ट्र जिनकी बात मानता है। और वह आचार्य विद्यानंद जी थे जो दिल्ली में बैठ करके 12 साल में होने वाले श्रवण बेलगोला के महामस्तकाभिषेक का संचालन और मार्गदर्शन करते थे। पूरा देश उनकी बात मानता था और सुनता भी था। कभी कदाचित संतों के दर्शन होते थे, लोग अभिभूत होते थे कि आज मेरा कैसा पुण्य कर्म का उदय आया कि आज मुझे दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो गए। प्रवचन सुनने नहीं मिला, अभी केवल दर्शन मिले हैं। और आज तो प्रवचन भी मिल जाए तो मंदिर के दर्शन करने के लिए आए, अरे अभी टाइम हो रहा, मैं नहीं बैठ सकता, उधर उधर गया तो फंस जाऊंगा।
शब्दों का उत्तर देखे, मैं उधर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। अरे किसके लिए उन शब्दों का हम उपयोग कर रहे हैं? एक बार भी विचार नहीं किया कि हम जो है दिगंबर मुनि की वाणी की अवहेलना के प्रति इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि तुमने दिगंबर मुनि को नहीं सुनना, वह तो तुम्हारा अपना मैटर था, वहां जाकर के फंस जाऊंगा। तुमने तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का बंद कर लिया है। ऐसा कर्म तुमने बांधा है जो कर्म तीर्थंकर महावीर के समोशरण में जाने के बाद भी धुलने वाला नहीं है। पत्थर पर खींची गई रेखा के समान। पत्थर पर अगर एक बार रेखा खींच दी जाए तो दोबारा मिटाए से भी वह मिटती नहीं है। एक बार जो है इस तरह के शब्दों का उपयोग करके हम जो कर्म बांध रहे हैं, उन कर्मों को एक बार जरा आत्मनियंत्रण करके देखना कि उन कर्मों का फल क्या होगा। मेरठ के इतिहास में प्रथम बार गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज की सुमधुर वाणी में संगीतमय विराट श्री महावीर कथा का भव्य आयोजन दिनांक 26 सितंबर से 28 दिसंबर 2025 तक, समय प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक, स्थान श्री महावीर जयंती भवन, शारदा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ड्रेस कोड पुरुषों के लिए सफेद वस्त्र और महिलाओं के लिए केसरिया वस्त्र। लकी ड्रॉ, प्रत्येक दिन एक LED तथा 10 अन्य पुरस्कार निकाले जाएंगे। इसके निःशुल्क कूपन प्रत्येक मंदिर में उपलब्ध रहेंगे। इस भव्य आयोजन में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अवश्य पधारें और पूज्य मुनि श्री के श्रीमुख से श्री महावीर कथा सुनकर धर्म लाभ लें। आयोजक श्री प्रबंधकारिणी कमेटी दिगंबर जैन बिरादरी मेरठ शहर, सकल जैन समाज मेरठ। इस कार्यक्रम की आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, वरदान जैन एवं समस्त परिवार, A/50 डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, रजिस्टर्ड, मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।